और आप सभी को भी ये फ्री में इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका हो सकेगा तो मैं ड्राइव में भी एक लिंक रख दूंगा, जहां से आपको अगर इंस्टॉल करना है आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर, तो आप जाके वो सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अभी बात ये करते हैं कि जो जिस लोगों के पास मतलब कि लैपटॉप नहीं है या तो मोबाइल नहीं, लैपटॉप या तो पीसी नहीं है और मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड यूजर अगर इसको यूज करने चाहते हैं तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। पर बेटर यही रहेगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो वो उसमें ही यूज करें, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉपर है कंपेयर टू मोबाइल। मोबाइल के अंदर भी आप गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे सिंपल 8085 सिमुलेटर ऐसा लिखना है, आपको बहुत सारे सिमुलेटर वहां पर भी मिल जाएंगे। तो आप वो यूज करें, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अंदर आप अपना प्रैक्टिकल्स आगे का जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज के जो सेशंस है उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये 8085 सिमुलेटर लिया है उसका इंट्रोडक्शन लेना है, क्योंकि पहले जानना जरूरी है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पे मिलेगी और किस प्रकार से यहाँ आप मेनू को एक्सेस कर सकते हैं। और आगे जाके आपको अगर कहीं पर भी इसका जो जरूर है वो पड़ेगा तो आप प्रॉपरली उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात कर दे तो आपको ऊपर पूरा एक मेनू का रो दिखेगा, जिसके अंदर है फाइल। ठीक है। दूसरा है रीसेट, रीसेट से आप सभी जो चीज है वो रीसेट कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे उसको। असेंबलर है। ठीक है। दूसरा है डिबग, और एक जो आखिर में रहता है वो है हेल्प। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज के सेशंस के अंदर हम सिर्फ यहाँ से इंट्रो ही लेंगे, और ये जो मेनू देखे थे उसका ही थोड़ा जो बहुत फ्रिक्वेंटली जो सब कुछ यूज होता है, जैसे कि प्रिंट निकालना है, सेव करना है, ओपन करना है, सेटिंग करना है, या तो रन करना है, ये सभी चीजें यहाँ पे हमको इन लोगों के रूप लोगों के कंसेप्ट में भी दे के रखी है। ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे जो पहली चीज है, मेन जो चीज है कंटेंट, वो हम सब देख लेते हैं। तो हम जो माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर जो पढ़ चुके हैं वही सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे है रजिस्टर BCDEHL। ये 6 जो रजिस्टर हमने बोले, BCDEH और L, ये 6 रजिस्टर्स कौन से सेक्शंस के अंदर आते हैं? वो जनरल पर्पज रजिस्टर्स के अंडर में आते हैं। और जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो है, इसके अंदर हम अगर पर्टिकुलर बी रजिस्टर्स की बात करें या पर्टिकुलर सी की बात करें या पर्टिकुलर डी की बात करें, ठीक है, तो ये जो 6 रजिस्टर है वो पर्टिकुलर ईच रजिस्टर कितने का है? 8 बीट का है। कितने का है? 8 बीट का है। ठीक है। और यहाँ पे जो 2 जीरो आपको दिख रहे हैं, ये 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है। ये तो 2 जीरो है वो हेक्स के अंदर आपको दे के रखे होते हैं। ठीक है। हेक्स लैंग्वेज के अंदर दे के रखे होते हैं। यहाँ पे अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो पहले ये जो 2 जीरो है उसके अंदर से पहला जो जीरो है, लेफ्ट साइड वाला ये जीरो है, वो सिचुएट करेगा 4 टाइम्स 0 से, जो कि बाइनरी नंबर के अंदर हम देखते हैं। दूसरा जो जीरो है वो भी 4 टाइम्स 0 से शो कर रहा है, वो भी बाइनरी नंबर से बन के आया है। ठीक है। तो ये पूरा जो है वो 8 बिट से बनता है। जो पहला वाला जो मैंने लेफ्ट वाला बोला उसको बोलते हैं अपर 4 बिट, और इसको बोलते हैं लोअर 4 बिट। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पहले जो दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं हेक्स नंबर्स, ठीक है, तो ये पूरा जो दोनों जीरो बन के एक हेक्स नंबर जो हमारा क्रिएट हो रहा है, वो किसके लिए है? वो हमारा बी रजिस्टर्स के लिए है। दूसरा वाला जो 2 जीरो का जो पेयर यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है वो है सी रजिस्टर के लिए। तो ये 8 बिट का हो गया और ये 8 बिट का हो गया। और हम जानते हैं जैसे कि हमको अगर आगे जाके जब पेयर की बात करेंगे तो पेयर बनती है BC की, DE की और HL की। तो BC की अगर पेयर बनेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बिट क्रिएट, जहाँ पे ये 8 बिट हो गया और ये 8 बिट हो गया। ठीक है। तो ये पूरी बात होगी यहाँ पे नॉलेज की विथ रिस्पेक्ट टू जनरल पर्पज रजिस्टर्स। दूसरा आता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जिसको शॉर्ट में कहा जाता है PC, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा है स्टैक पॉइंटर SP, जिसको SP से डिनोट किया जाता है, वो भी आपको यहाँ पे आगे जाके देखने को मिलेगा। इसके अलावा आता है इंटरनल रजिस्टर्स, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। इन सभी के अलावा एक जो मेन रजिस्टर्स है जो कि हमको बार बार यूज में आएगा, उसका नाम है, ए से आता है एक्यूमुलेटर।
ठीक है, तो ये डिनोट किया गया कैपिटल ए से। एक्यूमुलेटर है वो हम सभी जानते हैं कि स्पेशल रजिस्टर्स है, और वो भी 8 बिट का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो हमने सेक्शंस डिस्कस किया वो है रजिस्टर सेक्शंस। इसके अलावा जो एक सेक्शन जो बचा है वो फ्लैग रजिस्टर्स है। तो फ्लैग रजिस्टर्स हम जानते हैं कि 8 बिट के होते हैं, उसके अंदर 5 बिट जो है वो हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती है, जैसे कि उसकी साइन क्या है, उसके अंदर जीरो है कि नहीं, कहीं ओवरफ्लो हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये सभी जो चीज है वो हम वहां से कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि साइन इज डिनोट विथ एस, जीरो डिनोट विथ जेड, auxiliary carry denote with capital AC, parity denote with P, carry is denote with C। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों जो बीट है वो आपको शो करेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या है इन ईच ऑपरेशंस और रनिंग ऑपरेशंस। आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा कि क्या अभी कंडीशंस चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो है कुछ रन नहीं किया गया है, यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट एक जो लाइंस लिख के आती है उसको मैं मिटा देता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी जो वैल्यूज है वो जीरो है, मतलब कि इनिशियल मोड पे है, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो एक फैसिलिटी इसके अंदर हमको दे के रखा है वो है डेसिमल हेक्स कन्वर्जन, जो कि यहाँ पे शो करके रखा है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू जो कि आपने डाल के रखी है उसका अगर आपको डेसिमल से हेक्स के अंदर जाना है तो क्या होगा वो जानना है तो आप जान सकते हैं। जैसे कि हम अगर 2 लिखेंगे तो उसका हेक्स तो हमको मालूम ही है कि 2 ही आएगा, पर जब हम लिख दिया 9 तो भी उसका क्या आएगा, 9 ही आएगा। पर जैसे ही 9 के एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, मतलब 10 लिख दिया तो 10 को हेक्स के अंदर बोला जाता है ए। तो ये जो चीज है, अगर आप बड़ा वाला कोई नंबर आ गया, मान लीजिए मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है, 1000 लिख दिया, तो 1000 का हेक्स क्या होगा वो यहाँ से मेरे को इजीली मालूम हो सकता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, उसका जो मेमोरी है वो स्टार्ट होता है जीरो से कहाँ तक, 65,535 तक। तो यहाँ पे आप देखिए कि उसका कन्वर्जन हम जब हेक्स के अंदर करते हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 टाइम FH। ठीक है, तो इसके पीछे हम जनरली एच का प्रोनाउंस करेंगे, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि ये हेक्स नंबर हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको दिक्कत नहीं होगी, हमारी जो समझ है उसके अंदर क्लियरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज है। दूसरी जो बात है यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये है आईओ पोर्ट्स, मतलब कि आपको कितने आईओ पोर्ट्स लेना है। ठीक है, आईओ मतलब हम जानते हैं कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ से हम फंक्शनल ओपन कर सकते हैं उसको। उसके अलावा यहाँ पे देख रखा है मेमोरी, जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखने ये जो है इसके अंदर टाइम नहीं ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली देख लेते हैं कि एक्चुअल में मेमोरी यहाँ पे कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ आ जाइए, यहाँ बीच में है, उसमें आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं move A50H और ऐसे कर दिया, तो ठीक है, तो ये मेरा एक पूरा जो ऑप कोड है और ऑपरेट है वो मैंने आपके सामने लिख के रख दिया है। पर अभी मैं ये सेशंस के अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं कराऊंगा, सिर्फ इंट्रो देना है। इसलिए आप यहाँ पे देखिए कि ये प्रोग्राम जो यहाँ पे जो विंडो है उसके राइट साइड आप जहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ फंक्शंस है वो अटेंड करने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें डेटा क्या है, अभी स्टैक कुछ है कि नहीं। ठीक है, कीपैड आपको देके रखा है जहाँ पे बहुत सारे ऑप कोड ऑलरेडी आपको यहाँ पे देके रखे हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर अगर की क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे सिर्फ वैल्यू है वो फिलअप करनी है, और वो वैल्यू फिलअप करने से आपको डायरेक्टली एक्सेस यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपका वहां पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे एंटर सिंबल डाल दीजिए, अगर कुछ है तो वो किसके ऊपर ये जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। ठीक है, मतलब ऑपरेंड का वैल्यू भी आपको फिलअप कर देना है। तो ये कीपैड आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आपको पूरा यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ से आप हैंडल भी कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा आगे। ठीक है, तो वो भी हम जब प्रोग्राम करेंगे बेसिक, तो इसके अंदर इसका हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि किस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए मेमोरी। तो मेमोरी यहाँ पे हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स का मेमोरी कितना है, 4 टाइम 0H से लेके अब जब हम नीचे तरफ आखिर में चले जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा 4 टाइम FH। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं टाइप कर दूं 2505 और
एंटर प्रेस करता हूं तो आपको यहाँ पे डेसिमल एड्रेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे कौन सा एड्रेस आ गया, डेसिमल एड्रेस। पर हमको तो जो बात करते हैं वो हेक्स के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे पीछे हमको एच जरूर से लिखना है, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पे कौन सा एड्रेस फाइंड करके देगा मेमोरी के अंदर, डेसिमल एड्रेस, ठीक है। और हमको ढूंढना कौन सा है, हेक्स एड्रेस। तो अभी यहाँ पे देखिए 2505 जो एड्रेस था वो डेसिमल के अंदर ढूंढा था, और उसके ऊपर जो हेक्स एड्रेस आता है वो था 09C9, ठीक है, एच। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं 2505 एच कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओके, तो ये देखिए आपके सामने आ गया ना 2505 एच, मतलब कि ये हेक्स एड्रेस हमको मिल गया है। और इसके लिए डेसिमल एड्रेस होता है 9477H। और जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आपको नहीं मालूम है कि दोनों का कन्वर्जन किस प्रकार से करें, अगर आगे जाके आपको इसका जरूरत हो, तो आप यहाँ से लिख दीजिए 9477 और हेक्स, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि 2505H मतलब क्या होता है, 9477, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एड्रेस है वो, अगर कहीं कोई एड्रेस पे कुछ लोकेशंस पे आप कुछ मेमोरी रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, तो इस प्रकार से आप उसको सेट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने रखा है। तो यहाँ पे आप पहला वाला अगर मैं एड्रेस ले लेता हूँ 0001H, ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा है वो इनपुट करवा देता हूँ 2, ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 नंबर के एड्रेस पे 2 डेटा है वो इनपुट कर दिया है। 2 नंबर पे के एड्रेस पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 3 डेटा है वो एंटर कर दिया। और मेरे को अगर जानना है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आगे जाके हम देखेंगे एडिशन का प्रोग्राम कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एडिशन तो नहीं करवाएंगे, पर अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं कि अगर एडिशन करवाना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे ये दोनों नंबर को, और दोनों नंबर का रिजल्ट है अगर मैं ये एड्रेस पे पुट करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे 2 + 3 मतलब कि 5 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जब प्रोग्राम रन करेंगे तब। तो ये हो गया मेमोरी का बात। मेमोरी जैसा ही हमको आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस ही, जैसे इसको हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, या तो बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर हमको भी हम जानते हैं कि उसको भी पर्टिकुलर एड्रेस दे के रखना होता है। तो ये जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस, ठीक है, आईओ पोर्ट्स बोलते हैं। तो पोर्ट्स कौन सा मेरे को सिलेक्ट करना है वो मेरे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा आउटपुट डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले का एड्रेस अगर 06H पे है, ठीक है, तो ये देखिए 06H पे जो डेटा होगा वो डिस्प्ले के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 जाएगा, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 चला जाएगा। तो जो भी यहाँ पे डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, वो पर्टिकुलर डिस्प्ले पे जाएगा। अगर मेरा कोई इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये 0CH अगर मेरा कोई इनपुट डिवाइस है, और वहां से अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ तब जाके मेरे को यहाँ पे कुछ डेटा है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया मेरा आईओ पोर्ट्स का एड्रेस। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा जो आईओ एड्रेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 00H से लेके FFH तक। और जो मेरा मेमोरी एड्रेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 4 टाइम्स 0H तक होता है, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और इसी के साथ जो हमारे यहाँ पे ये जो बेसिक जो नॉलेज था वो कंप्लीट होता है। पर इसके अलावा आप जब आगे प्रोग्राम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेव कैसे करना है। तो आप सब जानते हैं कि जैसे आप हम नॉर्मल प्रोग्राम जो सेव करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी मेथड रहेगा सेव एज का। और ये जो फाइल सेव होगी उसका जो फॉर्मेट रहता है वो .asm में होता है, .asm में, ठीक है। तो .asm फाइल है, असेंबली फाइल जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर इसका फॉर्मेट सेव होता है। इसके अलावा जब आप बहुत सारा अगर कुछ काम कर लिया है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर दिया, 0001H पे मैंने स्टोर करके दिया था 2, यहाँ पे रख रख दिया था मैंने 3।
और रीसेट की बात करें तो अगर रीसेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है, आप बीच में है रुक गए हैं या तो कुछ आपको रीसेट करने की जरूरत पड़ गई, तब जाके आप रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटी दे के रखे, जैसे कि यहाँ पे आप रीसेट में चले जाए, यहाँ से अगर आप रजिस्टर्स पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या रीसेट हो जाएगा, आपकी ये सभी रजिस्टर है वो जीरो जीरो पे आ जाएगी। यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू हो वो सब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा है फ्लैग, उससे आपका फ्लैग है पूरा वो रीसेट हो जाएगा। तीसरा है आईओ पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी आईओ पोर्ट्स के अंदर अगर आपने कुछ वैल्यूज है वो डाल के रखी है तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब कि इनिशियल मोड पे आपका प्रोसेसर वो चला जाएगा। और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो मेमोरी है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेसर है वो रीसेट कर दिया जाए तो रीसेट ऑल से आप भी इसको आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रीसेट ऑल, तो आपकी नजर है वो यहाँ पे रखना, अभी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा है पूरा जो ऑपरेशन है यहाँ पे हो सकता है। आगे जाके ये सभी जो फंक्शंस इस वीडियो या सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किए हैं वो आपको आगे बहुत ही यूज होने वाला है। तो प्लीज इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक जो यहाँ पे जो थियरी यूज होती है 8085 की, जो पिन का फंक्शंस होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स की पेयर कैसे बनती है, ये सभी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप पढ़े बिना यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हैं, तो प्लीज पहले आपका जो थियरी है वो अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आपको ये सभी जो हम आगे भी बात करेंगे इस सेशंस के अंदर जो बात किया वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।